गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू फिलर फोरम में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है दोस्तों। देखो, मैथ में जो आपको प्रॉब्लम आती है, फ्रैक्शन में जो भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन करते हैं, उन सभी में जो भी आपको प्रॉब्लम आती है, जैसे फ्रैक्शन के बारे में कुछ भी आपको कोई दे दे, उसके बारे में आपको प्रॉब्लम आए, या पूछे क्या उचित भिन्न अनुचित भिन्न के बारे में पूछे, भिन्नों के प्रकार के बारे में पूछे, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में पूछते हैं, ठीक है। भिन्नों की तुलना कैसे करना है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, दशमलव भिन्नों को कैसे सोल्व करते हैं, उन सभी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो वीडियो को। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो ये जो भी जिसको भी प्रॉब्लम है, किसी को भी इन क्वेश्चनों में प्रॉब्लम है या फ्रैक्शन से संबंधित जो भी प्रॉब्लम होगी, वो आज हम सोल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है। जो भी नए स्टूडेंट हैं उन्हें बता देता हूँ, जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं, ठीक है, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। तो जितने भी हैं सभी अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो क्लास स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। और सभी लाइक करें वीडियो को। जो भी किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो, उसी समय आप बोल देना मेरे को, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट होने से पहले एक बार सभी को नमस्कार। तो आ जाइए सर, सभी आ जाइए। तो जो भी चैनल पे नए हो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, जिससे आपको क्या है, नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वॉइस सभी के पास क्लियर है? ठीक है दोस्तों, ये पीजीटी और टीजीटी, केवीएस, एनवीएस जितने भी क्लासें हैं, जिसकी रेगुलर क्लास, वो अपना टाइम टेबल नोट कर लें, जिससे और रेगुलर क्लास स्टार्ट कर सकें। हमारी 10 बजे से क्लास होगी। सभी को पता है कि मैथ की क्लास 10 बजे से है और रीजनिंग की क्लास आपकी 4 बजे से होगी, ठीक है। जीके के अंदर वे फैक्ट जो आपको करंट से रूबरू करवाएंगे, जो भी आपको करंट फैक्ट है उन सभी को क्लियर करवाएंगे, ठीक है। तो ऐसे टॉपिक लेकर आऊँगा इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त वाले, ठीक है। तो मैथ की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, ये सीटेट वाला बैच है। जिसको भी सीटेट वाले स्टूडेंट हैं, सभी मैथ की क्लास अपनी वही 10 बजे से रहेगी। जो भी टॉपिक है इसमें क्लियर करवाए जाएंगे और 4 बजे से आपकी रीजनिंग की क्लास है, ठीक है। सीडीपी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है 3 बजे वाली। आज हम बात करने वाले दोस्तों फ्रैक्शन के बारे में। इनसे बाहर फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आपके जो भी टॉपिक में हो या नहीं हो, लेकिन अगर फ्रैक्शन नहीं आएगा तो आपके जो बड़े टॉपिक हैं, जैसे सिंप्लीफिकेशन वाले जो है, सिंप्लीफिकेशन वाले जो क्वेश्चन होंगे वो आपको नहीं आएंगे। इनके बिना आपको सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन नहीं आएंगे। और सीरीज वाले जो क्वेश्चन है, वो सीरीज वाले क्वेश्चन जो रीजनिंग में सीरीज वाले क्वेश्चन होते हैं, वो भी इनसे संबंधित क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं भिन्नों के बारे में, तो उन सभी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकता है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। आज हम भिन्नों के बारे में पढ़ लेते हैं। पहले भिन्न क्या होती है। देखो, भिन्न एक ऐसी संख्या होती है, जैसे संपूर्ण चीज, जैसे आपको माना कि आपको एक सेव दिया है या कोई भी चीज़ दी है, एक सेव दे दी, एक सेव के हमने 4-5 टुकड़े कर दिए। जितने भी टुकड़े किए, जैसे आपने इसके टुकड़े कर दिए, कितने टुकड़े हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि एक के कितने टुकड़े किए, 8 टुकड़े किए ना। तो ये आपका भिन्न हो गया। ये क्या हो गया, आपका भिन्न हो गया, ठीक है। इसको तो सभी को पता है, यानी जितने भाग करोगे किसी चीज़ के तोड़ने के बाद, वो क्या हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी, ठीक है। यानी उसको भिन्न के रूप में निरूपित कर सकते हैं। जैसे अगर आपसे बोले, आप LKG या उसमें पढ़े होंगे, जैसे 6 में आपके टॉपिक होगा 6 7
8 इन सभी में आपके टॉपिक होता है, 10 तक टॉपिक होते हैं, ठीक है। तो उसमें भिन्नों के बारे में बहुत बेसिकली समझाया जाता है, वो बुकें बहुत बेस्ट होती है। उनमें देखो क्या होता है, आपको यहाँ काले कर कर के बताए होंगे, यहाँ पे जैसे 3 काले कर दिए, ठीक है। तो कितने काले कर दिए, तो ये भिन्न किस प्रकार से होगी, काले कितने हैं, 3 काले हुए हैं, तो 3 काले हुए हैं, टोटल कितने हैं 8 हैं, तो ये हो गए आपकी भिन्न, ठीक है। ये क्या हो गई आपकी, ये भिन्न हो गई है, ठीक है, भिन्न हो गई। अब भिन्न के भी 2 भाग होते हैं, भिन्न के 2 भाग कौन कौन से होने चाहिए, सभी को पता होगा कि भिन्न के ये 2 भाग कौन कौन से होते हैं। जैसे ऊपर वाले को क्या बोलते हो आप, ऊपर वाले को क्या बोलते हो, अंश, क्या बोलते हो इसको, अंश, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूमिनेटर, क्या बोलते हैं, न्यूमिनेटर बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर, जिसे बोलते हैं डिनोमिनेटर, क्लियर है। ऊपर वाले को क्या बोलते हो, अंश, जिसे न्यूमिनेटर बोलते हैं, और नीचे वाले को बोलते हो हर, जिसे डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है, क्लियर। चलें आगे चलते हैं, आगे बताने वाला हूं मैं आपको भिन्नों के प्रकार के बारे में पढ़ने वाले हैं कि भिन्न कितने प्रकार की होती है, ठीक है। भिन्नों के बारे में आपको बता देता हूँ। भिन्न वैसे तो कई प्रकार की होती है, लेकिन हम जिसके बारे में पढ़ते हैं वो अधिकतर 3 ही प्रकार की मानी जाती है। जैसे उचित भिन्न हो गई, ठीक है, दूसरी आपको अनुचित भिन्न मिलेगी, ठीक है, जो तीसरी मिलेगी आपको मिश्र भिन्न मिलेगी। उन सभी के बारे में मैं बताऊंगा कि उचित भिन्न क्या होती है, अनुचित भिन्न क्या होती है, और बीच आपके अंत में मिश्र भिन्न क्या होगी, ठीक है। इन सभी के बारे में हम 1 बाय 1 क्वेश्चन करेंगे। जिसको भी कोई पूछना है वो उसी समय पूछ लेना, डाउट हो तो। उचित भिन्न के बारे में बात करते हैं। उचित भिन्न क्या होती है, उचित भिन्न वो होती है जिसके अंश और हर, अंश तो सभी को पता है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है। उचित भिन्न होगी जैसे आपको हर है ये, ठीक है, सॉरी अंश है ये, ठीक है, और हर। एक बात बताता हूं मैं आपको कि यहाँ पे जब आपके मान लो आप हो और आपका बड़ा भाई है, एक आप है और एक आपका बड़ा भाई है, ठीक है। तो देखो अगर बड़ा भाई है आपके पास, अब बड़े भाई के ऊपर आप बैठे हो, बड़े भाई के ऊपर अगर आप बैठे हो बड़े भैया के ऊपर, तो ये तो बात सही है, उचित बात है कि अगर बड़े भाई के ऊपर अगर कंधे पर आप बैठे हो तो ये तो उचित बात हो गई। उचित बात है भाई, बैठ सकता है, आप बड़े भाई के सिर पे बैठ सकते हो, ये तो उचित हो गया। तो उचित यानी प्रॉपर है, ये तो प्रॉपर है, नॉर्मल सी बात है कि अगर आप हर अंश के समान हो या छोटे हो तो आप ऊपर बैठ सकते हो, तो ये उचित बात है, ठीक है। तो उचित बात का मतलब ये उचित भिन्न हो गई, यानी अगर जो आपका अंश छोटा है, अंश क्या है, छोटा है, और हर अगर बड़ा है तो ये उचित भिन्न होगी, यानी कि अंश छोटा है और जो हर है वो बड़ा है, तो वो क्या होगा, उचित भिन्न हो गई, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, क्लियर है। तो आप समझ गए होंगे कि उचित भिन्न क्या होती है, जिसमें बड़ा भाई तो नीचे होता है, ठीक है, बड़ा, और अंश छोटा, समझ गए होंगे, ठीक है, ये बात होती है। तो ये तो क्लियर हो गई। जैसे आपको दिया हुआ है, जैसे 3/5 दे दिया, ठीक है, 4/7 दे दिया, 8/9 दे दिया, और 9/10 दे दिया, तो उसमें सभी में क्या है, ये सभी उचित भिन्न है। कारण क्या है उचित भिन्न का, क्योंकि देखो छोटी संख्या ऊपर है, बड़ी संख्या नीचे है, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है, ये सभी को क्लियर हो गया है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। चलें आगे चलते हैं। इसका जस्ट उल्टा होता है विषम भिन्न। विषम भिन्न क्या होती है, या अनुचित भिन्न क्या होती है, इम्प्रॉपर या ओड फ्रैक्शन जिन्हें बोलते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, जैसे अब आपका भाई बड़ा था, अब आपका भाई आपके सिर पर बैठ गया, क्या हो गया, यानी जो बड़ा भाई था, बड़ा भाई वो ऊपर है और आप नीचे हो, तो सब क्या बोलेंगे, यार ये तो अनुचित बात है, ये तो सीधी सी बात है कि अनुचित बात है। अगर छोटा नीचे रहेगा और बड़ा ऊपर बैठ जाएगा उसके सिर पे, तो ये तो अनुचित बात हो गई ना, अनुचित है, ये तो विषम बात है। तो ये हो गई अनुचित भिन्न आपकी, मतलब अगर अंश आपका बड़ा है और हर अगर छोटा है तो वो क्या हो जाएगा,
वो हो जाएगा आपका अनुचित भिन्न, यानी कि हो जाएगा ओड फ्रैक्शन या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर है? ये भी क्लियर हो गया हो। जैसे आपके सामने दिया हुआ है 9/4 दे दिया है और आपके दे दिया 10/3 दे दिया, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, कुछ भी दे दो, कुछ भी जो भी आपको इच्छा हो वो लिख सकते हो, ठीक है, जिसमें क्या होना चाहिए, अंश आपका बड़ा होना चाहिए और हर आपका छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो आप भूलोगे नहीं अनुचित बात क्या होती है, उचित बात क्या होती है, सभी को क्लियर है। मिश्र भिन्न के बारे में बात करते हैं। चलो मिश्र भिन्न के ऊपर आते हैं सभी। किसी को कोई प्रॉब्लम थोड़ी आ रही है? चलो आगे। मिश्र भिन्न क्या होते हैं? मिक्स्ड भिन्न। इसमें क्या होता है, इस भिन्न के अंदर 2 या 2 से अधिक भाग होते हैं। जैसे आपको दे दिया गया है, जैसे आपको इसमें दे दिया है कि 7 सही 3/4, तो इसमें दोनों भिन्न है, इसे बोलते हैं मिश्रित भिन्न। मैंने आपको बताया भी था, ये मिश्रित भिन्न बोलते हैं इसे, मिश्र भिन्न है ये, ठीक है। अगर इसको दूसरे प्रकार से लिखना चाहो तो क्या हो जाएगा, 7 + 3/4, ठीक है, वही आंसर आएगा, दोनों का वही आंसर आएगा। देखो 7 चौक 28, 29, 30, 31, इसका आंसर क्या हुआ, 31/4 हो गया। अगर इसका भी करना चाहो तो कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 से 3 31, और 31 बटे नीचे क्या है 4, तो आंसर तो वही होगा। मतलब फ्रैक्शन के तौर में आप इसे ये भी लिख सकते हो और इसको सोल्व करना हो तो ऐसे भी कर सकते हो, जो भी आपकी इच्छा हो। तो दोनों तरीके समझ में आओ। ऐसा अगर सवाल दिया हुआ हो तो आप उसे ऐसे भी लिख सकते हो। तो मिश्रित भिन्न के बारे में समझ गए होंगे, ठीक है, यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में समझ गए होंगे, ओके, ठीक है। उसको हम जैसे आपके सामने दिया हुआ है 6 3/4, ठीक है, इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, 6 का अलग, 3/4 अलग, ठीक है, इस प्रकार भी आप इसको सोल्व कर सकते हो जैसे आपको। और इन भिन्नों को सोल्व करना आपको आता है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको ऐड कर लेना है, और बाकी नीचे का नीचे, ऐसे का ऐसा, ठीक है, क्लियर है। चलें आगे। यहां तक तो सभी को क्लियर हो गया होगा। क्लियर? देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है तुल्य भिन्नों के बारे में। जब आप अपने भाइयों को, छोटे बच्चों को पढ़ाते होंगे, जब आपको ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट तरीके से बताए होंगे, ठीक है, उनके भी तुल्य भिन्नों के बारे में भी बताते होंगे, ठीक है, समान भिन्न या तुल्य भिन्न क्या होती है उसके बारे में। जैसे तुल्य भिन्न क्या होती है, जैसे आपको कोई एग्जाम्पल दिया हुआ है, आपको एग्जाम्पल दे दिया 3/4 दे दिया, आपको इसको बोला कि इसकी समान भिन्न क्या होगी, या आपसे बोले इसकी तुल्य भिन्न क्या होगी, तो मेरे को कोई आंसर बता सकता है कि इसका तुल्य भिन्न क्या होगा? कोई भी आंसर बता सकता है मेरे को इसकी तुल्य भिन्न क्या होगी? जितने भी दोस्त अपने लाइव देख रहे हैं वो एक बार बताओ इसका तुल्य भिन्न क्या होगा। देखो किस किस को ये चीज़ें आती है, बहुत ईजी है। देखो इसको क्या है, इसकी मतलब तुल्य भिन्न में आपसे पूछूं कि इसकी अगली तुल्य भिन्न क्या होगी, तो उसके बारे में कौन बताएगा? कोई भी कमेंट बॉक्स में बता सकता है। इसकी कितनी ही तुल्य भिन्न निकाल सकते हैं हम, अगर एक तरीका आ गया तो हम कितनी भी तुल्य भिन्न इसकी निकाल सकते हैं। कोई भी बता सकता है जिसकी इच्छा हो। डेफिनेशन भी आपके सामने लिखी हुई है। क्या बात हुई, आया किसी को आता है? आता है तो बताओ, नहीं तो फिर आगे बताऊं मैं। चलो मैं ही बता देता हूं आपको। देखो तुल्य भिन्न का मतलब है, देखो पहले ओके चलो कोई बात नहीं। वैसा भिन्न जिनके मान समान हो, वैसा भिन्न कोई भी मान है उसका समान होना चाहिए। ओके देखते हैं किस किस का आंसर है। देखो तुल्य भिन्न का मतलब क्या है कि आपको इसकी तुल्य भिन्न पूछिए, जैसे ये संख्या आपको दे रखी है, अगर इसको आपको तुल्य भिन्न निकालनी है, इसकी जितनी भी तुल्य भिन्न हो निकाल सकते हो।
तो देखो तुल्य भिन्न को अगर इसके समान देखना है कि जब भी आपको कोई भी भिन्न दी हुई हो उसे काटने पर आपके आना क्या चाहिए इन रेशो में, उसका 3/4 आना चाहिए। जैसे आपको एक का आंसर आया है किसी बच्चे का, इसका आंसर आया है 15/20 आया सबसे पहले 15/20। देखो इसको अगर काटना है, काटोगे तो कितना होगा, 5 से कट रहा है क्या, 5 3 15 और 5 चौक का 20, इससे ज्यादा नहीं कट रहा, यानी कि 3/4 आंसर क्या आया आपके पास 3/4। तो ये क्या है, इसकी तुल्य भिन्न है। समझ में आया कि इसकी तुल्य भिन्न है। देखो और भी आंसर आए हैं, देखिए 9/9 आपके आया है 16, 9/16। देखो इसको काटना है तो किससे काटोगे, ये तो कट ही नहीं रहा है किसी से, ठीक है ना। तो ये इसकी तुल्य भिन्न नहीं हो सकती, नहीं हो सकती ना, ये नहीं हो सकती। एक का आंसर आया है 27/36, इसको काटो, देखे कट रहा है क्या किसी से, 9 30 27, 9 चौक 36, बिल्कुल कट रहा है। जिसका भी आंसर 27/36 आया है उसका भी बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि देखो काटने के बाद आपके क्या आया, इससे ज्यादा नहीं कटेगा तो 3/4। समझ में आ रहा है तुल्य भिन्न। अब मैं आपको बताता हूँ कि तुल्य भिन्न और भी होती है इसके अलावा। आपको जैसे अब मैंने आपको बताया कि 3/4 ये आपके पास दी हुई है। अब इसमें आपको तुल्य भिन्न निकालनी, जितने भी तुल्य भिन्न निकालनी हो, जैसे आपको तुल्य भिन्न इसकी 10 तुल्य भिन्न लगातार 10 तुल्य भिन्न निकालनी हो तो क्या करोगे आप, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना है और नीचे वाले को भी 2 से मल्टीप्लाई, यानी जितना ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करोगे उतना ही नीचे वाले से करना है, ठीक है। तो इसका देखो क्या हो गया, 3 दूनी 6 हो गए और 4 दूनी 8। तो ये क्या है, इसकी तुल्य भिन्न है। अब तो समझ में आ रहा होगा, सभी के क्लियर हो रहा होगा कि तुल्य भिन्न कैसे निकालते हैं। अब ये समान भी है और इसके तुल्य भी है, ठीक है। जैसे आगे की निकालना है और भी आगे की, तो इसको अब 2 से तो इसको कर दिया, अब इसी से क्या करना है, इसको 3 से कर देना है। इसको क्या करना है, 3 से, 3 3 9 हो गए, ठीक है। और इसको नीचे से भी करना है, 3 चौक 12। तो आपकी तुल्य भिन्न ये भी एक तुल्य भिन्न है। बोलो सभी का क्लियर है, तुल्य भिन्न निकाल सकते हो। अब उसी को क्या करना है, इसी भिन्न को आपको अगली संख्या से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 चौक 12 हो गए और 4 चौक 16 हो गए। तो जिसकी अब इस प्रकार आप निकाल सकते हो जितनी भी आपको जरूरत हो, ठीक है। तो अब मेरे हिसाब से किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी तुल्य भिन्न को निकालने में, ठीक है। चले डन, चलो आगे समझते हैं। देखो सम हर भिन्न, देखो शब्दों को समझने की कोशिश करना। सम का मतलब होता है समान, हर का मतलब होता है हर, और भिन्न का मतलब भिन्न। समझ गए होंगे आप, ठीक है। सम का मतलब समान, हर मतलब हर जिसके समान हो वो सम हर भिन्न कहलाती है। समझ गया है, समझ गए होंगे आप। वैसे 2 या 2 से अधिक भिन्न जिनका हर समान हो सम हर भिन्न कहलाता है। परिभाषा में आपको यही चीज है, सम हर भिन्न मतलब समान हर वाली भिन्न सम हर भिन्न कहलाती है। जैसे आपको पास एग्जाम्पल में दिया हुआ हो, हर कौन सा होता है, नीचे वाला। सभी में जितने भी भिन्न है उनके हर क्या हो, समान हो, ठीक है। जैसे आपके सामने रख दिया है मैंने ये सभी, और यहाँ पे रख रहा हूँ 3 5 7 और 9, ठीक है। तो ये क्या है, ये सभी क्या है, सम हर भिन्न है। क्या है ये सभी सम हर भिन्न दी हुई है आपके सामने, ठीक है। बिल्कुल आपको शुरू से जो भी नहीं है अभी वो फिक्स टाइम पे आया करो, सब समझ में आ जाएगा, किसी भी चीज को नहीं छोड़ना, ठीक है। ये बेसिक चीजें हैं, यह आना आपको जरूरी है। 3 हो गया आपका, तो आप समझ गए होंगे क्या हो गया। इसका डिनोमिनेटर क्या है, 16 है। जिसका सभी का डिनोमिनेटर क्या होगा, समान होगा, वो क्या होगा आपका सम हर भिन्न होगा। क्लियर है सभी को, समझ में आ रहा होगा कि सम हर भिन्न किसे कहते हैं, ठीक है। चलो इसी प्रकार आपका विषम हर भिन्न मतलब विषम हर भिन्न, यानी जिसका हर क्या हो, विषम हो, ठीक है। क्या होगा, जिसका हर विषम होता है। जैसे आपके कोई भी दिया हुआ है, यहाँ पे 9 8 7 6 ये दिया हुआ है, आपके यहाँ पे दे दिया 2 3 4 और 5, ठीक है। तो इनका क्या है, जो डिनोमिनेटर है वो कितना दिया हुआ है, डिनोमिनेटर कितना दिया हुआ है, इसका 9 है 8 है 7 है 6 है। तो सभी में क्या है, डिनोमिनेटर इनका सबका अलग अलग है, मतलब जो हर है वो है हर वाला डिनोमिनेटर, वो सभी का अलग अलग है। तो अलग अलग है तो वो क्या हो जाएगा, विषम हर भिन्न हो जाएगा।
ठीक है। अगर आपसे बात करूं कि सम हर भिन्न क्या होता है, सम अंश भिन्न पूछ ले आपसे, सम अंश भिन्न क्या होता है, तो उन सभी को ध्यान रखना है कि सम अंश भिन्न क्या होता है, जिनका अंश समान हो। ठीक है। विषम अंश भिन्न आपका क्या, आप क्या बताओगे कि विषम अंश भिन्न क्या हो जाएगा, तो विषम अंश भिन्न उसमें क्या होता है कि अंश क्या होता है, विषम होता है, अलग अलग होता है। सभी को क्लियर है ये चीजें, तो ठीक है, ये तो आपको समझिए। व्युत्क्रम भिन्न ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। व्युत्क्रम भिन्न क्या होता है, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। क्या होता है, उल्टा। जैसे आपके सामने दिया हुआ है 9/4, इसका अगर व्युत्क्रम पूछता है आपसे तो क्या होगा, 4/5 इसका व्युत्क्रम, 3/5 इसका व्युत्क्रम, 7/5 इसका व्युत्क्रम, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपको पूछते हैं कि इनका व्युत्क्रम क्या होगा। व्युत्क्रम में क्या करना है, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। इसका उल्टा क्या है, इसका उल्टा क्या है, तो इसका उल्टा क्या हो गया, 4 तो ऊपर आ जाएगा और 9 नीचे, इसका 5 ऊपर 4 नीचे, 5 ऊपर 3 नीचे, 5 ऊपर 7 नीचे। तो सभी को ये चीजें भी, व्युत्क्रम का अर्थ भी समझ गए होंगे कि व्युत्क्रम क्या होती है, व्युत्क्रम भिन्न किस प्रकार कौन कौन सी होती है, इसका व्युत्क्रम। जैसे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मतलब दो भिन्न आपके सामने दी हुई है, जैसे कुछ एक क्वेश्चन आपको इस प्रकार के क्वेश्चन किस प्रकार पूछे हैं, जैसे आपके पास दो भिन्नें दी हुई है, दो भिन्नों की संख्या, दो भिन्न दी गई है। जैसे आपके दो भिन्नें 1/4 दे रखी है और 1/8 दे रखी है। ठीक है, दोनों दो भिन्नें दी गई है, उनके व्युत्क्रम का योग, उनके व्युत्क्रम का योग, उनके व्युत्क्रम का योग का आधे से 4 गुना कितना होगा। इसका आंसर कौन बताएगा मेरे को, ये क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, इसका आंसर बताना है आपको कि दो भिन्नें दी गई है, उनके व्युत्क्रम का योग का आधे से 4 गुना कितना होगा, इसका आंसर देना है आपको। सभी लोगों को इसका आंसर देना है, जो क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है उसका आंसर आपको बताना है। इस प्रकार की व्युत्क्रम से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको कि दो भिन्नें दी गई है, दो भिन्नों की संख्या आपके पास लिखी हुई है 1/4 1/8, उनके व्युत्क्रमों का योग आपको बताना है और उसका व्युत्क्रमों को योग का भी आधा करना है और उसके आधे का 4 गुना करना है। फिर आपको वो संख्या बतानी है कि वो संख्या कौन सी होगी। तो इसका आंसर देखिए कौन कौन बताने वाला है। 24 आर्मी गर्ल का आया है क्या, अच्छा इसी का है क्या आंसर, ये देख कौन इसका आंसर देगा, कौन कौन इसके आंसर देने के लिए उत्सुक होंगे। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। सभी को अब तो समझ में आ रहा होगा किस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। इजी है, कंफ्यूजन आपको वहीं बनेगा, यहाँ आपका कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन का नहीं रहेगा। दो भिन्नें हैं, उनका व्युत्क्रम उल्टा कर दो, इनका उल्टा करोगे ये संख्या 4 हो जाएगी, ये संख्या 8 हो जाएगी। इन दोनों को क्या करोगे, व्युत्क्रम योग करना है, तो ये हो गए 8 4 12 हो गए। फिर क्या करोगे, योग तो हो गया आपका, अब इसका आधा करना है, आधा करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब 6 का क्या करना है, 4 गुना करना है, तो 4 गुना करोगे तो 6 चौका 24, जिसका भी आंसर 24 है, बिल्कुल करेक्ट है। सभी का क्लियर है, सभी का बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे आप कि किस प्रकार से इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। भिन्नों को जोड़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं, आप इनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो वैसे सभी को आता होगा, देखो अगर आपके पास कोई भी भिन्न दी हुई हो, 2/3 दी हुई हो, प्लस आपके पास 2/3 दिया हुआ हो, इसका आंसर क्या होगा, वैसे सभी को पता है। इसका आंसर क्या करोगे, देखो इसमें जोड़ने के तरीके बताता हूँ।
आप लघुत्तम लोगे, ऐसा मत करना। जब भी आपको अंश क्या मिले, सेम मिले, जब भी किसी भिन्नों को जोड़ना हो आपको, अगर वहाँ के जो हर है, हर आपको अगर सेम दिए हुए हो तो आपको क्या करना है, उन सभी को क्या करना है, ऊपर वाले जो अंश दिए हुए हैं उन सभी को डायरेक्ट जोड़ देना। आपको क्या करना है, डायरेक्ट जोड़ देना आपको। तो 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया, और 3 आपके पास ऐसा का ऐसा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4/3। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। कितनी भी बड़ी संख्या हो, जैसे आपके पास कितनी भी बड़ी संख्या दी हुई हो, जैसे आपके पास दी हुई हो 2/7 दिया हुआ हो, 3/7 दिया हुआ हो, 4/7 दिया हुआ हो, 5/7 दिया हुआ हो, या आपके 6/7 दिया हुआ हो, कितनी भी बड़ी संख्या दी हुई हो, और अगर आपका जो डिनोमिनेटर है वो कितना है, अगर सबका सेम डिनोमिनेटर है तो आपको क्या करना है, सबका सेम डिनोमिनेटर है, आपको सेम लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या करना है, इन सभी जो हमारे पास नोमिनेटर है उन सभी को क्या करना है, आपको ऐड करना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, देखो 4 और 6 10 हो गए, और ये 5 और 5 10, ये हो गए 20 हो गए टोटल। तो ये आपके पास है 20, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्या बनेगा, 20/7 आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। ठीक है, हाँ, इस प्रकार से क्वेश्चन होंगे। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे मुद्दा छिड़ता है कि अगर आपका डिनोमिनेटर सेम नहीं हो तो उससे किस प्रकार निपटोगे आप। जैसे आपके सामने दिया हुआ है 2/3 दिया हुआ है, उसमें आपको प्लस करना है 2/6 को प्लस करना है। ठीक है, उसको किस प्रकार सोल्व करते हो, पहले छोटे से बताते हैं। इसका आंसर देखो किस प्रकार से निकालोगे आप, इसका तो पता होगा वैसे। इन दोनों का क्या लेना है आपको, एलसीएम लेना है। क्या लेना है आपको, एलसीएम लेना है। ठीक है, ये चीजें मैं आपको सिंप्लीफिकेशन के लिए पढ़ा रहा हूँ, सिंप्लीफिकेशन नहीं, ऑल मैथ के अंदर ये चीजें आपको पता नहीं चलती, लेकिन ये हर चीजों के अंदर होती है। कोई सा भी क्वेश्चन करोगे आप, कोई सा भी मैथ के अंदर कोई सा भी क्वेश्चन बनेगा, उसमें ये चीजें आपको मिलेगी मिलेगी। ठीक है, तो आपको पहले मैं उनसे रूबरू करवाता हूँ। देखो, हाँ बिल्कुल, इसका क्या होगा, एलसीएम कितना है, एलसीएम कितना लें, दोनों का एलसीएम आपके पास कितना हो गया, 3 और इसका 6 हो गया। ठीक है, फिर क्या करोगे, 3 की टेबल बोलोगे कितने बार में, 2 बार में, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, 6 से 6 कट गया, 2 बच गया, तो 2 यहाँ पे हो गया, तो आपका आंसर 6/6, और अगर काटोगे तो 1 हो जाएगा। तो इसको तो समझ गए होंगे आप। अगर किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आपसे अगर ऐसा पूछा जाए, ऐसे किसी भी प्रकार का हो जाए, 2/3 हो रहा है, 3/6 हो रहा है, फिर आपको पूछा जाता है कि इसका भी 5/6 हो गया, प्लस अब 5 वही, मतलब क्या करोगे, 12 कर लेना। ठीक है, अब इनका भी वही एलसीएम निकालना है, तो सबसे पहले क्या करोगे, वही नीचे वाला क्या करना है, हरों का क्या करना है, हरों का आपको या डिनोमिनेटर का आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, एलसीएम निकालना है, और एलसीएम निकाल के फिर वही तरीका अपनाओगे और आपका आंसर आ जाएगा क्लियर। तो आप सभी समझ रहे होंगे इसको किस प्रकार से सोल्व करते हैं, कर लोगे। चले आगे, अब थम्स अप कर दो, ये चीज अगर समझ में आ रही है तो थम्स अप कर दो सभी, फिर आगे चलें। इसको सभी को क्लियर है, सभी को क्लियर है, थम्स अप करो, आगे चलें। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। ओके ओके, डन डन। देखो, अपना पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि भिन्नों का गठा करना, मतलब भिन्नों को क्या करना है, पहले ऐड किया था, अब क्या करना है, आपको माइनस करना है। इसमें क्या होता है, देखो आपके सामने दी हुई है, कोई भी संख्या दी हुई है 6/7। देखो, जिसको भी समझ में नहीं आया वो क्वेश्चन, उसको इसमें समझ लेना। ठीक है, वही बात होगी, तरीका वही होगा, बस आपको बस प्लस की जगह माइनस करना है। देखो यहाँ पे क्या करना है, माइनस करोगे। ठीक है, माइनस करोगे, यहाँ पे 2/7 दिया हुआ है, उसमें क्या करना है, अगर आपका वही डिनोमिनेटर क्या हुआ है, डिनोमिनेटर आपका दिया हुआ है, क्या अगर सेम दिया हुआ है, सभी का सेम दिया हुआ हो, तो क्या करना है, आपको 7 रखना है। ठीक है, आपको 6 रखना है यहाँ पे, और -2 करना है, तो आपका क्या हो जाएगा, 4/7। तो इसमें तो नॉर्मल सी बात है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई खास बात नहीं है। ठीक है, अब मुद्दा यह चिढ़ता है कि इसमें
जैसे आपके पास है 8/9 दिया हुआ है, फिर माइनस करना है इसमें 5/9 माइनस करना है, फिर इसमें 6/9 माइनस करना है। इसका आंसर देखो किस किस का आंसर आएगा, इसका आंसर बताना है आप सभी को। देखो किसको इसका आंसर किसका सही आएगा, इसका आंसर बताना है आप सभी को। 3/9 आ रहा है, ठीक है। ओके, 3/9 भी आया है, -2 भी आंसर आ रहा है। और किसी का आंसर, इसका आंसर क्या होगा देखें, -1/3 भी आंसर आया है। ओके, और किसी का 4/7 भी आया है, 3/9 भी आया है। चलो देखते हैं इसका आंसर किस किस का राइट है। देखो ध्यान से देखना है। देखो 9 आपके पास दिया हुआ है, तो मैंने क्या कहा, अभी जिसी का भी डिनोमिनेटर 9 हो, ठीक है, सबका 9 है, 9 रख देते हैं, ठीक है। अब ऊपर वाली संख्या अपने पास क्या दी हुई है, 8 दिया हुआ है, ठीक है। माइनस आपके पास क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद में -6 दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखना आपका, आगे वाला जो 8 है वो किस संख्या का है, किस संख्या है, ये प्लस की संख्या है, ठीक है। इसके आगे कोई भी माइनस नहीं है, ये तो गलती से लग गया, ये अभी लगाया हूँ, ठीक है। ये वो माइनस नहीं है, ये प्लस ही है, ठीक है। यहाँ पे कोई माइनस की वैल्यू नहीं है। तो आप क्या करोगे, पहले माइनस वाली जो संख्या है उसको एक जगह ऐड कर लो। जो 6 है और 7 है, वो 6 और 5 दिया हुआ है, तो कितना हो गया, 6 और 5 11 हो गया। जो भी किस संख्या का, दोनों माइनस की है तो माइनस लगाना आगे, ठीक है। 8 आपके पास बचा हुआ है। अब देखो 8 में से 11 नहीं जाते, तो क्या करना है आपको, 11 के अंदर से 8 को माइनस करना है। लेकिन संख्या किसकी रहेगी, बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की है, तो वैल्यू किस में आएगी, माइनस में ही आपको वैल्यू लिखनी है, ठीक है। अब इसमें देखो कितने की वैल्यू है, कितना माइनस किया, 11 में से 8 माइनस किया तो कितना बच गया सभी के पास, 3 बचा ना, ठीक है। अब नीचे क्या है आपके पास, 9 है, ठीक है। अब इसको काट लो अगर आपसे कट रहा है तो, ठीक है। माइनस की वैल्यू हमेशा आएगी, ध्यान रखना। तो जिसका भी आंसर -1/3 है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, और जिसका भी आंसर 1/3 है प्लस में, वो बिल्कुल गलत आंसर होगा। जिसकी वैल्यू भी आपको प्लस और माइनस में नहीं लिखी है, जिसने भी यहाँ पे प्लस और माइनस जिसने भी नहीं लिखा है, सीधा लिखा है, वो भी गलत होगा। तो जिसका भी आंसर -1/3 है बिल्कुल सही आंसर होगा, जिसका भी आंसर ये होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो बताओ किस किस का आंसर बिल्कुल करेक्ट आया है। -3 भी जिसका आंसर है वो भी गलत होगा। -3 किस कारण आया है, ठीक है। तो देखो लगभग 3/9 आंसर बहुतों के गलत आए हैं, बहुतों के सही भी आए हैं, ठीक है। तो मिस्टेक इसमें कहाँ होती है, मैथ के अंदर मिस्टेक होती है प्लस और माइनस के अंदर, उसी के अंदर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब चलो मैं दूसरी तरीका बताता हूँ आपको। आपके सामने दिया हुआ है, जैसे अगर आपको क्या नहीं दिया हुआ, अगर जो डिनोमिनेटर आपका है वो आपको आपके पास क्या दिया हुआ है, मतलब दिया नहीं हुआ है, मतलब समान नहीं दिया हुआ है, सबका अलग अलग है। जैसे यहाँ पे 3 दे रखा है आपको डिनोमिनेटर के तौर पर, यहाँ पे दे रखा है आपको 6 दे दिया है, यहाँ पे दे दिया आपको 12 दे दिया है, इसका भी निकालना है। तो यहाँ पे है आपका 24 दिया हुआ है, 24 भी नहीं तो आपका 12 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 12 दिया हुआ है, ठीक है। 12 है यहाँ पे, याद रखना 12 है, ठीक है, 12 है ये। फिर यहाँ पे दिया हुआ है आपके सामने 3 दे दिया, ठीक है, और यहाँ पे दे दिया आपको 4 दे दिया। इसका निकालना है आप सभी को, इसका आंसर देना है। देखिए किस किस का आंसर आ रहा है, इसका आंसर देना है आप सभी को, किसका आंसर आएगा। देखिए सभी का आंसर बिल्कुल राइट आना चाहिए, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए।
क्या बात हो, क्या बात हुई? थर्टी एट। देखो, जब भी आपके भिन्न हो उसको जितना हो सके पहले काटा करो, मतलब जितना कट सकता है काटने के बाद जो आंसर है वो बताया करो, ठीक है? क्योंकि उससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। काट दिया करो उसे, अगर हो सके कट रहा है तो ऊपर से नीचे वाली संख्या को काटना चाहिए, ठीक है? सभी के अलग अलग आंसर आ रहे हैं। क्या बात हुई? किसी का 38 आ रहा है, किसी का 35 आ रहा है अंश में। चलो, और कोई बताने वाला? चलो देखते हैं। देखो, इनका एलसीएम क्या किया है हमने, एलसीएम क्या लिया, नीचे वाली संख्या का एलसीएम। मैंने एलसीएम और एचसीएफ इसीलिए मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि एचसीएफ किस प्रकार निकालते हैं, एलसीएम किस प्रकार निकालते हैं, इसलिए मैंने आपको पढ़ाया था, उसके अंदर प्रैक्टिस हो जाए आपकी। चलो, नहीं होगी तो अब ध्यान दे देंगे। देखो, आपको एलसीएम निकालना है, कभी भी आपको एलसीएम निकालना है। 3 है, 6 है और 12 है। ऐसी संख्या बतानी है कि वो संख्या 3 की टेबल में भी आनी चाहिए, 6 की टेबल में भी आनी चाहिए और 12 की टेबल में भी आनी चाहिए। तो उनका एलसीएम देखो, 3 की टेबल में आपके 6 आता है, ठीक है, ठीक है, लेकिन 12 की टेबल में 6 नहीं आता है। तो क्या करोगे? देखो, 3 की टेबल में 12 आता है, 6 की टेबल में 12 आता है और 12 की टेबल में 12 आता है, ठीक है? कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ। तो एलसीएम कितना हो गया? देखो, एलसीएम सभी का कितना हो गया? 12 हो गया। एलसीएम कितना हो गया? 12 हो गया। अब देखो, 3 की टेबल में 12 कितनी बार आता है? 4 बार। 4 बार आता है। जो 4 है उसको ऊपर वाली संख्या से क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। तो 12 दूनी 12 चौक 48, 48 हो गया। क्लियर है? ठीक है। चलो, माइनस की संख्या देखते हैं। यहाँ पे है माइनस, तो यहाँ पे लिखना आपको माइनस, ठीक है। 6 की टेबल में 12 कितनी बार में आएगा? 2 बार में। तो जो 2 आया आपके पास उसको क्या करना है? ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो 3 दूनी 6, तो यहाँ पे हो गया आपके 6। क्लियर है? फिर आगे देखते हैं। माइनस की संख्या आपके पास यहाँ है, माइनस लिखना है। फिर क्या करोगे? देखो, 12 की टेबल में 12 1 बार में आता है और 1 वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 4। तो सभी को ये भी क्लियर होगा। अब देखो, मैंने आपको एक चीज बताई है कि जब भी आपके पास माइनस माइनस की संख्या दी हुई हो उनको एक जगह ऐड कर लो, ठीक है। तो 6 आपको यहाँ पे माइनस वाली है और ये भी माइनस वाली है, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा माइनस में। आपका 48 आगे दिया हुआ है, ये भी प्लस में है, यहाँ पे कोई संख्या माइनस की नहीं है। यहाँ पे आपके पास माइनस की वैल्यू है और इन दोनों को ऐड करोगे 10 हो जाता है, ठीक है। अब नीचे आपके पास बचा 12, बचा ना 12। अब देखो, इसमें से माइनस करोगे तो 38 बच जाएगा। कितना बचेगा? 38 बच गया और नीचे आ गया 12। अब इसको आपको काटना है। काटने का मतलब इसमें और इसमें किस चीज से डिवाइड हो रहा है? 2 से। 2 की टेबल में 12 भी आता है, 38 भी आता है। तो 2 की टेबल में 38 कितने बार में आ जाएगा? 1 बार में गया और 9 बार में, ठीक है। और आपका 12 6 बार में। अब नहीं कट रहा तो इसका आंसर 19/6 होगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर, जिसका 38/12 भी है वो भी सही आंसर होगा। किसी को इसमें प्रॉब्लम? 4 कैसे आया सर? ओके, चलो देखते हैं। इसमें देखो, आपने क्या किया, अभी इन तीनों का एलसीएम लिया है हमने, यहाँ पे रखा है एलसीएम। क्लियर है? एलसीएम यहाँ पे रखा है। अब इसका मतलब है कि इस 3 वाली को 3 की टेबल में 12 कितनी बार में आता है? कितनी बार में आता है? 4 बार में आता है ना। 3 चौक 12। अब 4 को क्या करना है? ऊपर वाली जो आई है ना वो वैल्यू, उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है। यानी जो डिवाइड करने पर जो वैल्यू आती है ऊपर वाली संख्या को उससे क्या करोगे? आप मल्टीप्लाई करोगे। क्लियर है? अब मल्टीप्लाई करोगे तो उसमें कितना हो गया? 12 चौक 48। क्लियर है? अब 48 इसलिए तो 4 अब समझ गए होंगे कि 4 किस लिए आया है। अब उसी प्रकार देखो 6 है, 6 की टेबल में 12 कितनी बार में आता है? 2 बार में। तो 2 को इसलिए इस ऊपर वाली संख्या को मल्टीप्लाई किया है। तो मेरे हिसाब से अब सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फिर इसको मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। उसी प्रकार फिर माइनस करके 12 की टेबल में 12 1 बार और 1 को ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई करोगे। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो सभी को क्लियर हो गया होगा। अब मैं एक क्वेश्चन और आपको ऐड करवाता हूँ इसमें। इसको क्या करना है आपको? जैसे आपके सामने दिया हुआ है -8/9 दिया हुआ है। इसका आंसर बताना है आप सभी को। यहाँ पे दिया हुआ है
-5/9 दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 6/9 दिया हुआ है, और यहाँ पे दिया हुआ है -2/18। अब इसका बताना है, कोई भी आंसर मेरे को बताना चाहता है उसका आंसर बताना है। जल्दी से जल्दी किसका आंसर आ रहा है देखें। अब गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। पहले सभी के कुछ के क्या आ रहे थे, किसी के क्या आ रहा था, लेकिन अब किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। बारह से 48 को भी नहीं, जो प्लस में होगा ना उससे नहीं निकाल काट सकते। 12 का 48 जब प्लस में ऊपर संख्या दी हुई हो और नीचे अगर किसी में भी नहीं दी हो तो नीचे नहीं काट सकते। अगर ऊपर प्लस में दी हुई ना तब नहीं काट सकते, पहले प्लस करोगे फिर उसके बाद में काटना है, पहले नहीं काट सकते। नीरज का आंसर आया 20/9। देखते हैं, वैसे तो मेरे की उम्मीद कमी है, 20/9 तो गलत होगा शायद। गलत है, दूसरा ट्राई करो। ट्वेंटी 8 अभी मेरे को लगता है कि अभी भी आप सभी को प्रॉब्लम है। चलो देखते हैं, और कोई बताना चाहेगा? जैसे देखो मैं आपको बता देता हूँ, अगर इन बिंदु को ऊपर नीचे कट रहा है तो काट सकते हो, लेकिन इसको इससे नहीं काट सकते, इसको इससे नहीं काट सकते, क्योंकि बीच में संख्या किसकी है, माइनस की वैल्यू है। तो अगर आप इसको इससे काट सकते हो तो काट सकते हो, लेकिन इससे इसको इसको इससे ऐसे नहीं काट सकते, ठीक है ना। ये सभी को ध्यान रखनी है। आप इससे इसको काट सकते हो ऊपर नीचे से, अगर कट रही हो तो इसको भी काट सकते हो, इसको भी काट सकते हो, जो भी आपकी इच्छा हो, ठीक है। अगर नहीं भी कट रहा कोई भी संख्या, देखो आपको इसमें तो कट रहा है, इसमें भी कट रहा है, लेकिन मान लो कि ये संख्या कोई भी नहीं कट रही है, तब कैसे सोल्व करोगे आप इसको? वही आपको एलसीएम लेना है। अगर कट रही है तो काट लो। यहाँ पे 3 दूनी 6 हो गए, 3 तिया 9 हो गए, ठीक है। यहाँ पे 2 एकम 2 हो गए और 2 नाम 18, तो आपको जो भी संख्या वैल्यू है इसके रख सकते हो। अब वैल्यू देखो, यहाँ पे आपकी 8/9, ठीक है, माइनस की संख्या है, यहाँ पे क्या है, माइनस की वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एलसीएम कितना है, यहाँ पे 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ पे 3 हो गया और यहाँ पे हो गया 9, ठीक है। तो एलसीएम कितना हो गया इनके, 9 हो गया। क्लियर है, एलसीएम 9 हो गया। अब 9 का एलसीएम लोगे, मतलब 9 से 9 डिवाइड करोगे, 8 आपका ऐसे का ऐसा, तो -8 आपके पास दिया हुआ है, ठीक है। 9 की टेबल में 9 1 बार, 1 से ऊपर करोगे तो 5 हो गया, और माइनस का 5 ये आपके पास ऐसा का ऐसा, ठीक है। यहाँ प्लस माइनस का ही खेल है। अब 3 की टेबल में 9 कितनी बार में आएगा, 3 की टेबल में 9 2 बार में आता है, और 2 को ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 दूनी 4, तो माइनस का हो गया इसमें 4, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पे आपकी गलतियाँ होने के चांस बहुत ज़्यादा है। अब फिर यहाँ पे बचे आपके पास 9, तो 9 तो आपके पास एलसीएम है 1 बार, तो 1 से अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 को, तो 1 का 1, ठीक है, माइनस वाली संख्या। अब देखो इसमें सारी संख्या किसकी है, सारी संख्या माइनस की है ना, मतलब जितनी भी संख्या इसमें वैल्यू है, देखो -8 है, -5 है, -4 है और माइनस का 1 है। तो मेरे को किसी भी बच्चे का आंसर ये नहीं लगा कि जिसका भी आंसर माइनस में हो, सभी का आंसर प्लस में आया है। और ये कारण क्या है, ये कारण क्या है, क्योंकि आपको बिन्नों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अब इनको ऐड करो, देखें कितना हो गया, देखो 5 और 4 कितना हो 9, और 8 और 1 कितना हो गया 9, तो 9 और 9 कितने हो गए 18, यही बात है। और 18/9 आपका नीचे है, और आपकी संख्या सभी किसकी है,
माइनस में दी हुई है। किस में दी हुई है? माइनस में दी हुई है। ध्यान रखना किस में दी हुई है? माइनस में, क्योंकि देखो 8 भी माइनस का है, 5 भी माइनस में है, 4 भी माइनस में है और 1 भी माइनस में है। सभी को ऐड करना है। ऐड करने के बाद में सभी की संख्या अगर माइनस में दी हुई है, सभी को माइनस में लिखना है, तो माइनस लिख दिया। ठीक है, अब सभी की संख्या ऐड करोगे तो 18 हो जाएगी। ठीक है, 18 हो जाएंगे। और अब इसमें क्या करें, 9 आपके पास नीचे दिया हुआ है, अगर इसको काटोगे आप 9 दूनी 18, 2 बार में गए और माइनस की वैल्यू आपकी -2 हो जाएगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? -2। किसी का भी -2 आंसर आया है क्या? -2 आंसर जिसका भी आया है बिल्कुल सही है, बाकी सभी का गलत होगा। बटे में नहीं होगा, नहीं होगा बटे में, सीधा -2 होगा। जिसका आंसर भी माइनस में नहीं है और जिसका आंसर भी 1/2 है वो भी गलत है। ध्यान रखना, वो भी गलत है, वो भी गलत है। 1/2 वाला आंसर भी आपका गलत है। ठीक है, तो आपको भिन्नों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत अधिक प्रॉब्लम है। ठीक है, अब मेरे हिसाब से सभी का क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब सभी का क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो मैं आपको 2-3 क्वेश्चन देता हूँ कल के लिए। आज के लिए इतनी होगी, फिर हम कल, अभी तो बहुत कुछ पढ़ेंगे इसके अंदर, क्योंकि ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि ये हर टॉपिक के अंदर, मतलब हर उसके अंदर हर इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो इसके बारे में देखो, मैं आपको 1-2 क्वेश्चन दे देता हूँ, उसको सोल्व करना है। फिर कल मैं इनको पूछूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन थे, मेरे पास लिखे नहीं रहेंगे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, जैसे आपका मैं दे देता हूँ, इसको सोल्व करके आपको इसको आंसर देने हैं कल। ठीक है, कल आंसर देने। देखो आपके पास दिया हुआ है -4/3। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है माइनस का 8/6, यहाँ पे दिया हुआ है माइनस का 6/9 कर लेना। ठीक है, इनका पहला क्वेश्चन आपके पास ये होगा। दूसरा क्वेश्चन, इसमें प्लस और माइनस में दोनों आंसर ध्यान रखने हैं आपको, प्लस के भी ध्यान रखने हैं और माइनस के भी ध्यान रखने हैं। ठीक है, दूसरा कुछ क्वेश्चन होगा आपके सामने कि 8/9 हो गया। ठीक है, प्लस में है, और फिर आपके पास हो जाएगा माइनस में होगी वो वैल्यू, उसका आंसर देना है आपको। देखिए इसका क्या करें, इसका 3/9 कर लेते हैं। चलो इसका फिर माइनस में कर लेना आपको, और उसका करना है आपको 12/9। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने दिया होगा। तीसरा क्वेश्चन आपका, इन दोनों को मिटा दूं। ठीक है, चलो और क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने दिया है 4/8। ठीक है, यहाँ पे प्लस का वैल्यू है, यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, यहाँ पे आपको लेना है 9/4, प्लस आपका दिया हुआ है 3 इसका कर लेना 8, और माइनस में लास्ट में है माइनस की वैल्यू। क्या है? माइनस की वैल्यू। यहाँ पे करना आपको 4/2 कर लेना है। ठीक है, ये वाला आपका तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, एक और बता देता हूँ। ठीक है, एक और बता देता हूँ, इसका करना है आपको, जैसे आपको करना है 3/7 -4/14 -20, यहाँ करना है आपको 13/28। ठीक है, इसका आंसर करके लाना है। 4 क्वेश्चन दिए हैं मैंने आपको, ये प्लस में भी है इसमें और माइनस भी दिए हुए हैं। देखते हैं किस किस के आंसर के बिल्कुल करेक्ट होंगे। ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। ठीक है, मेरे पास ये लिखे नहीं होंगे तो आपको मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा, उसके बाद में फिर सोल्व करेंगे। अगले वाले जो टॉपिक चलेंगे हमारे पास वो सभी सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन इसका आंसर सही सही देगा। क्वेश्चन भी लिखना है, मैं कल क्वेश्चन भी पूछूंगा आपसे। ठीक है, मेरे पास क्वेश्चन नहीं लिखे हुए हैं, क्वेश्चन आपको ही बताने हैं मेरे को। ठीक है,
तो अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें अपने अपने दोस्तों के पास, और जितने भी हैं लाइक जरूर करना अभी। और जिसको भी मैथ में प्रॉब्लम है, अपने जो छोटे दोस्त हो, अपने भाई हो, या अपने कोई भी नज़दीकी हो, जो भी जानते हो, जो भी पढ़ना चाहता हो, हम शुरू से पढ़ाते हैं टॉपिक बाय टॉपिक, तो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आए क्वेश्चन में, उसी वक्त आप उस क्वेश्चन के वहीं पे पूछ लो, सर हमें इसमें प्रॉब्लम है। ठीक है, कमेंट करके आप बता सकते हो कि सर इसमें प्रॉब्लम है, इसमें हमें डाउट है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलो फिर मिलते हैं कल अपनी क्लास के अंदर। ठीक है, तो टेक केयर, अपना ख्याल रखना सभी, पढ़ाई करते रहना। ओके बाय सभी को।